with this sort of activity, क्योंकि आप अनजाने अनजाने में कभी फंस जाते हैं साइबर ऑब्सैनिटीज में। और ये एक ऐसा क्राइम है जनरली इसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत होती है। साइबर ऑब्सैनिटीज में बात करें तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई यूजर कुछ पोर्न इमेजेस को डाउनलोड करता है और उसको ट्रांसमिट करता है, मींस उसको वायरल करता है। वीडियो हो, इमेजेस हो, इस तरह की कोई भी पोर्न वेबसाइट से, पोर्न मैगजीन से, ऑनलाइन मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और पोर्न वेबसाइट से जहाँ से ये इस तरह के मटेरियल को डाउनलोड करके उसको आगे की तरह कम्युनिकेट करना अपने फ्रेंड्स को, किसी और सोशल मीडिया या वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अन्य ग्रुप में उसको ट्रांसमिट करना। या फिर जो भी इमेजेस हैं, आपने किसी अपने फ्रेंड का इमेज लिया, स्पेशली फीमेल जेंडर जो फ्रेंड्स हैं उनका कोई इमेज लेकर आपने उसको डॉक्टर किया और उसको ऑब्सीन पोस्चर्स में आपने उसको ट्रांसमिट कर दिया, तो दैट इज आल्सो अ क्राइम। और इसमें क्या होता है कि हम जाने अनजाने में इस चीज को कर देते हैं, तो वो अगर इस चीज के अगेंस्ट कोई सामने वाला बंदा जिसको उस पर्टिकुलर इमेज से कोई नुकसान हो रहा है, तो वो आपके अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और उसमें आप साइबर लॉ के अंदर प्रावधान है, उसमें आप पनिश हो सकते हैं। क्योंकि अभी हम पिछले कुछ सालों पहले, पिछले 10 साल या 15 साल पहले की बात करें तो साइबर लॉ हमारे इतना रोबस्ट नहीं था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट का फोकस है वो इस साइबर लॉ को ज़्यादा रोबस्ट बनाना, जिससे कि जो आए दिन हमारे सोसाइटी में और हम आप लोगों के साथ अलग अलग साइबर एक्टिविटीज के थ्रू, इंटरनेट या और सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू हमारे साथ क्राइम होता रहता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको रोकने के लिए या इस पर लगाम लगाने के लिए साइबर लॉ को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कड़ा किया जाता है। और उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान इंक्लूड किए जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिमिनल को सजा हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, साइबर ऑब्सैनिटी। इसी तरह से एक होता है इनवर क्राइम, इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपकी कोई आपके नाम से कोई आपका फेसबुक आईडी यूज कर रहा है, आपकी पिक्चर लगाकर कहीं पे अपना कोई प्रोफाइल यूज कर रहा है, या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से अपनी प्रोफाइल को यूज कर रहा है। यस करो, क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज जिसमें कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराकर वो आपके नाम से, आपके पिक्चर से, आपके आईडी से, आपके ईमेल आईडी से, फेसबुक आईडी से, आपके मोबाइल नंबर से कुछ इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है जो कि अनसोशल हो या किसी को हर्ट करने वाली हो या वो क्राइम क्रिमिनल कैटेगरी में आ रही हो, तो वो भी आपका एक तरह से क्राइम है, वो कर रहा है। मैंने या किसी और आपके दोस्त ने आपकी आईडी को यूज करा और आईडी से किसी को हैरेस करा, किसी को साइबर स्टॉकिंग करा और आपका आईडी यूज कर रहा है, तो वो आईडी जो यूज कर रहा है उसने दो क्राइम कर दिए। पहला तो आपके साथ कौन सा क्राइम किया, साइबर थेफ्ट का, और जो जिसके साथ वो अब्यूज कर रहा है, जिसको हैरेस कर रहा है, उसके साथ कर रहा है साइबर स्टॉकिंग, है ना। तो ये दोनों एक्टिविटीज उसने परफॉर्म करी, दोनों ही ये कैसी है, ये कैसी है, ये एडवर्स एक्टिविटी है, क्योंकि उसने मैलाफाइड इंटेंशन के साथ उसने करा है। तो वो दोनों ही एक्टिविटी साइबर क्राइम के अंतर्गत आई। क्लियर है बच्चों? हाँ, एक होता है रैंसमवेयर। कौन जानता है रैंसमवेयर? रैंसम जानते क्या होता है? नहीं जानते? फिरौती हिंदी में कहते हैं, जैसे कोई किडनैप हो जाता है, कोई बच्चे को किडनैप कर लिया, है ना,
कुछ क्रिमिनल और उसके अगेंस्ट उसके फैमिली से कुछ डिमांड करते हैं पैसों की, है ना, मनी की। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक कैटेगरी है क्राइम की। इसमें होता क्या है, या तो कंप्यूटर से या नेटवर्क के पैसे तो नहीं काम करते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत सेंसिटिव है और आपको डिफेक्ट कर सकती है या आपको कुछ मॉनिटरी लॉस कर सकती है या कुछ और तरह का आपकी सोसाइटी में एक ऐसा इमेज रिफ्लेक्ट कर सकती है जिससे कि आपको मतलब एक तरह से बदनामी का सामना करना पड़ता है ना। तो ये भी एक तरह की आपकी डिफेमेशन, ये भी एक तरह की आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी। और इस क्रिमिनल एक्टिविटी को हमने कहा है रैंसमवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम जिसके थ्रू आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है और चुराने के बाद आपसे कुछ मॉनेटरी डिमांड की जाती है कि नहीं, अगर आपने ये इंफॉर्मेशन ये पैसा नहीं दिया तो मैं इस इंफॉर्मेशन को रिवील कर दूंगा, वायरल कर दूंगा। जैसे होता है ना कि पिक्चर आपकी एक ऑप्शन पोर्शन में किसी ने दे दी और फिर उसको आपसे कहता है कि नहीं ये मैं इसको वायरल कर दूंगा, इस प्लेटफॉर्म पर डाल दूंगा, अदरवाइज आप मुझे इतना पैसा दीजिए। दिस इज बेसिकली kind of activity which comes in the category of ransomware. Okay, this is also one of the criminal activity as for the cyber crime. Okay, these are various activities. अब ये जो सॉफ्टवेयर है अलग अलग या ये जो एक्टिविटीज है किसी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी प्रोग्राम के थ्रू ही एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, जिनको हम नॉर्मली वायरस कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये हैक हो गया। तो वो हैक होता है कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में, और उनको कहते हैं क्रिप्टो वायरोलॉजी। ये क्रिप्टो वायरोलॉजी जो है ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसा मेलाफाइड प्रोग्राम को डिजाइन करना। दिस इज द प्रोसेस ऑफ designing the malafide programs या with the intention of the malafide intention, है ना। एक ऐसे प्रोग्राम को डिजाइन करना जिसके पीछे केवल malafide इंटेंशन ही हो। और malafide इंटेंशन का मतलब किसी का हार्म करना, किसी को डिफेम करना, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करना या उसको मॉनिटरी मतलब नुकसान पहुंचाना, ये सारी की सारी इंटेंशंस उसमें है। तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टो वायरोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने देखा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ना, ये बराबर ये भी एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो कि क्रिप्टो वायरोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, ये भी पहला भाई डिजाइन किया हुआ एक प्रोग्राम है। So these are basically some important categories of साइबर क्राइम। तो बच्चों हमें इन सब क्राइम जो अलग अलग कैटेगरी में मैंने बताया साइबर क्राइम, इन सब से अपने आप को बचा के रखना है और कोशिश करनी है कि हम जाने चाहकर भी और जाने में भी इस तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज ना। बच्चों अभी कुछ दिनों पहले एक एडवाइजरी आई थी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इशू करी, और वो एडवाइजरी थी हमारी ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। ऑनलाइन अभी हमने देखा पास्ट एक्सपीरियंस था हमारा पिछले 1 या 2 साल की हम बात करें, जब पैंडेमिक रहा, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड lots of parents and lots of teachers have observed that many of the students are basically indulged in online gaming, और ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है किसी भी तरह का मॉनेटरी फ्रॉड होने का। प्लीज लिसन बैक साइड, डोंट टॉक इट। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने कुछ गाइडलाइंस या कुछ एडवाइजरी इशू करी है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो कि स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करती हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के समय क्या क्या उसको सावधानियां बरतनी चाहिए।
तो मैं अभी उन डूज और डोंट्स को आपके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि जब भी आप कभी ऑनलाइन गेम यूज कर भी रहे हैं या खेल भी रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां हमेशा रखनी है ना। तो पहला तो ये है कि जब भी आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो बहुत नेचुरल है, कुछ तो फ्री होते हैं, कुछ आपको परचेज भी करने पड़ते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और नॉर्मली जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास कुछ पेमेंट के मेथड्स होते हैं, तो पेमेंट्स के मेथड को फॉलो करना पड़ता है। नॉर्मली इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, है ना। तो हम करते क्या है, हम सब्सक्राइब करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ऐसा नहीं करते, सब्सक्रिप्शन में ऐसा कभी नहीं करते। सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो पेमेंट मेथड है, चाहे वो डेबिट कार्ड के थ्रू हो या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसका मेथड जो होना चाहिए वो आपका ओटीपी बेस्ड होना चाहिए, वन टाइम पासवर्ड बेस्ड। जब भी कोई ट्रांजैक्शन, उससे पहले आपके मोबाइल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी और उस ओटीपी के डालने के बाद ही कोई ट्रांजैक्शन का अप्रूवल होगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिक्योर मेथड, तो यू शुड ऑलवेज फॉलो, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट है जो आपको करना है। और साथ साथ इसके साथ एक और मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट में कि बिफोर परचेजिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ या सब्सक्रिप्शन फॉर एनी ऑनलाइन गेमिंग यू शुड ऑलवेज टेक द कंसर्न ऑफ द पेरेंट कि आई एम जस्ट गोइंग टू परचेज सर, पापा मम्मी आई एम गोइंग टू परचेज दिस, ठीक है, एंड दैट, और ये इसका अमाउंट कितना है, तो यू शुड आल्सो ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ योर पेरेंट। Okay, this is one of the very important point. Next point, जैसे मैंने बताया कि जब भी ये अपने पापा को या पेरेंट्स को, मदर को, पेरेंट्स को भी सजेस्ट करिए कि जब भी आप कोई परचेज कर रहे हैं तो उसकी एक कैप जरूर लगानी चाहिए, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इस कितने का मैक्सिमम, स्पेशली मैक्सिमम लिमिट जरूर उसमें आपको लगानी चाहिए कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से मैक्सिमम 5,000 का, 10,000 का ये ट्रांजेक्शन या 2,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोविजन होता है, ठीक है, तो उसको आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई फ्रॉड होता भी है किसी का, तो मैक्सिमम लिमिट है, तो उससे ज्यादा का नहीं कोई भी ट्रांजेक्शन। अगर आपने इसको नहीं सेट करा है आपका ट्रांजेक्शन बहुत भी सेट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं और पॉइंटों की बात करूं तो अपनी कोई भी पर्सनल डिवाइस जो डूज में आता है, कोई भी पर्सनल डिवाइस, चाहे लैपटॉप, चाहे मोबाइल या फिर आपका टैबलेट, ठीक है, या कंप्यूटर है, ऑल्सो इसको दूसरे को अगर शेयर करने के लिए दे रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी यू watch all the activities which are being performed by the another individual, वो चाहे वो आपका फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव हो, एक बार उसको चेक जरूर करिएगा कि उसने क्या किया अपने डिवाइस के साथ, ठीक है। क्लियर है? कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा डाउनलोड कर दिया हो अपने डिवाइस में या जिससे कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, ठीक है। तो कभी डू नॉट शेयर योर डिवाइस, मोबाइल स्पेशली, मोबाइल को तो अपना कभी शेयर करना ही नहीं। कभी फोन चलाने के लिए आपने किसी को दिया नहीं है तो अपने बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कि फोन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। करते करते वो आपके आगे चला गया तो आप चले गए, पता चला कि बाद में कुछ और उसने कर दिया। और साथ साथ अपने फोन को भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है ना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। कभी भी किसी ऑनलाइन गेमिंग की कोई भी वेबसाइट जो आपके पास कोई लिंक आ रहा हो, उसको सबसे पहले उसकी वैलिडिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट कि उसकी सोर्स क्या है। उसकी सोर्स ऑफ वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि जिस सोर्स से पा रहा है ऑथेंटिक है कि नहीं। कभी कभी ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें क्लिक करते ही आप कहीं और पेज पे पहुंचते हैं जहाँ पर आपने कुछ आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के रिलेटेड, और आपने डाल दिया, पता चला कि आपका उसमें से कुछ पैसा डिटेक्ट हो गया, है ना। या आपने कुछ ऑनलाइन परचेज कर ली और आपने उसमें जो पैसा मांगा आपने उसे दे दिया, लेकिन वो आपका सब्सक्रिप्शन आपको मिला ही नहीं उसका, कभी भी ऐसा नहीं होता है ना।
कभी आपने किसी ऐसे अनऑथराइज्ड वेबसाइट में गए और वहां से कुछ आपने परचेज कर लिया और पैसा भी पेमेंट कर लिया, लेकिन वो आइटम डिलीवरी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जिस पर्टिकुलर वेबसाइट या लिंक को आप क्लिक कर रहे हैं तो प्राइस है कि नहीं, है ना। साथ साथ एक और पॉइंट, कभी स्ट्रेंजर्स के साथ कम्युनिकेट मत करिए। कभी कभी ऐसा आता है कि कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, कभी कोई व्हाट्सएप पर कोई ऐसा अननोन नंबर से कि आपका पास आ गया कोई मैसेज और एक लिंक के लिए उस पर क्लिक करिए, या उस पर वो लिंक को किसी और व्हाट्सएप ग्रुप को जो आपको इनवाइट कर रहा है, तो आप पहले उसकी वैलिडिटी चेक करिए। और कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ अपनी आइडेंटिटी शेयर मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप अपनी पिक्चर किसी अपने प्रोफाइल में डालते हैं और आपने अपने प्रोफाइल पब्लिक कॉल कर रखा है, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज होती है, तो प्राइवेसी पॉलिसीज को यूज करिए कि आप अपने डेटा को किनके साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं स्ट्रेंजर्स को पब्लिक कर दिया तो उसमें कई सारे स्ट्रेंजर्स होंगे जो आपको जानते नहीं है, आप हो सकता है वो आपको प्रॉब्लम आगे जाकर दे सकते हैं, और है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, डू नॉट कम्युनिकेट एनी your personal information with the strangers, with the unknown persons, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन गेम खेल भी रहे हैं, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा एक ही मोशन में आप लॉन्ग टाइम के साथ स्क्रीन पर ना रहिए। लॉन्ग टाइम अगर आप उसमें रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो वो आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। आपकी आईसाइट भी हो सकती है, आपकी बॉडी पोस्चर्स खराब हो सकता है, ठीक है, और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपसे हेल्थ रिलेटेड जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपकी आज की तारीख में स्क्रीन से इतना रेडिएशन निकलता है, नेटवर्क में इतना रेडिएशन होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम अगर आप रेडिएशन को झेल रहे हैं तो आपको कई सारे हेल्थ रिलेटेड, लाइक आपके हार्ट से इश्यू हो सकते हैं, आपके कई सारे कैंसर्स के कॉज बन सकते हैं। तो इसलिए आपको लॉन्ग टाइम स्क्रीन पर या इस तरह के मोबाइल को ऑनलाइन गेमिंग के साथ यूज करना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे आपके रूल्स हो गए, इनको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इस समझ में आया बच्चों क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, आपको कौन कौन से आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज में आते हैं, सारी चीजें क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप आज के बाद कोई भी एक्टिविटी जो आपकी साइबर से रिलेटेड हो उसको आप बड़ी केयरफुली उसको करेंगे। ये नहीं करा नहीं करें, क्योंकि आज की तारीख में यू कैन नॉट कीप योरसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मीडियम बाय व्हिच यू कैन कनेक्ट विद द अदर्स, है ना। तो यू कैन नॉट अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उस पर सही मायने में यूज करना आना चाहिए। किसी भी वेबसाइट को, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप अपना जो जिसमें आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या फॉरवर्ड हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर भी आपका कोई अकाउंट हो उसमें आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर सेट करिए। और सबसे पहले ये देखिए कि आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आ रही है आपके साथ किसकी आ रही है, क्या वो फ्रेंड आपके बनाने के है कि नहीं है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर अपना साइबर रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसको आपको करना, ठीक है। तो आज के लिए काफी है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे को की जाएगी, और उसको हम और अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें इसके लिए हमारे पास टाइम है, हम प्लान करेंगे, और हो सकता है इसके लिए उसमें आप लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हम लोग चाहें, ठीक है। क्योंकि ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है, तो 12 महीने हैं हमारे पास। पहला महीना आज हमारा हो गया, आज की एक्टिविटी में परफॉर्म करिए। ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी को अलग तरीके से डिजाइन करेंगे। हो सकता है क्विज बेस्ड हो सकता है ऑनलाइन सेशन हो सकता है उसमें कुछ डिबेट हो,
कुछ आपसे पोस्टर मेकिंग का कॉम्पिटिशन उसमें कराया जा सके, तो वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट डिफरेंट मीन्स ऑफ activities to perform or to make awareness related to the cyber crime and security on the children. Okay? Thank you very much. Now you will leave line by line to your respective class, okay, with these social distancing. Thank you very much.